जब मैं पहली बार गया था कनकलता के यहाँ पे कानपुर उसके फ्लैट पे, तो बहुत ही एकदम भाव से उसने स्वागत किया था और लगभग मासूम चेहरा हो गया था और बोली, काश माँ आज जिंदा होती, आप लेट क्यों आए मेरे जीवन में वगैरह से। और उसने स्वागत किया था, मेरे पैर धोए थे, एक प्रकार से पूजन किया था मेरा, तिलक वगैरह, बोले आप पहली बार आए हैं तो ये परंपरा है हमारी। तो मैंने कहा हमारे तरफ भी दूल्हे राजा बोलते हैं उसको, दूल्हे को। बोले उससे बहुत ज़्यादा हमारा तो, काश हमारे कोई और रिश्तेदार भी होते तो अच्छा लगता होगा। बहुत ही अच्छा उसने मेरा सत्कार किया था, उसका आज फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। गाइस, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं उदयपुर पहुँचा और बसंती को पार्सल कार्यालय से वहाँ से लिया, फिर यहाँ अपने घर पे पहुँचा हूँ। काफ़ी कचरा हो गया था, फूल पत्तियाँ वगैरह बाहर और जाले वाले अंदर, और सफाई मैंने की है। और फिर नर्मदेश्वर जो मुझे प्राप्त हुए हैं उनका विधिवत मैंने स्नान किया, करवाया गंगा जल से, और चंदन लेपन किया उनको और उनको स्थापित कर दिया है। एक अभी ऋषिकेश में कथा हुई, वहाँ से मोरारी बापू का एक मैं फोटो जिसमें हनुमान जी भी हैं वो भी है। अब रामचरितमानस का, रामायण के मैं नियमित पाठ करूँगा, तो ये एक फ़ोटो मेरे पास रहेगा। और बहुत ही व्यवस्थित ये हुआ है। और मैं मिठाई लेके आया हूँ। जो नर्मदेश्वर पहली बार आए हैं या बापू का ये तस्वीर वगैरह जो भी है, तो मुझे प्रेरणा इसलिए हुई कि जब मैं पहली बार गया था कानपुर, 22 फरवरी को मिली कनकलता। उसके बाद मेरा बर्थडे मनाने आई थी, 8-9 दिन हम साथ रहे थे। उसके पश्चात वो चली गई थी। फिर मैं कानपुर जब पहली बार गया कि मेरी प्रिया आखिर कैसे रहती, क्या लाइफ स्टाइल वगैरह, मैं उसी देखने गया था। तो उसके फ्लैट पे जैसे ही गया तो एकदम से मिलिट्री शासन, अच्छा है, साफ सफाई से रहती है। तो तुरंत बाथरूम में जाओ, सब कपड़े उपड़े धो वगैरह जो पहन के आए हो, फिर नए कपड़े देंगे बाहर से ठीक है, अच्छा है। तो और फिर उसने बकायदा आरती सजाई, दीपक भी शायद लगाया था, रोली कुमकुम वो, और थाली सजाई, और मेरे पैर भी धोए अपने हाथ से शायद, और पूजा की एक प्रकार से। तो मैंने ये किया, बोले आप पहली बार आए हैं, काश आज माँ जिंदा होती तो कितना प्यारा लगता उसको। तो मैंने कहा इतना स्वागत, मैंने कहा हमारे यहाँ भी दूल्हे राजा कहते हैं। तो बोले उससे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ है, हमारी परंपराएं हैं। तो बड़ा अच्छा प्यारा स्वागत किया था उसने, कुछ मीठा भी खिलाया था मेरे को। तो वही प्रेरणा मुझे हुई, तो महादेव को अभी मैं लेके आया हूँ। तो और ये मिठाई भी देखिए, प्यारी प्यारी दिख रही है आपको। और ये सब का जो चित्र वगैरह है ये बहुत प्रभावी है। यही मेरे सामने रहेगा, रामचरितमानस के मैं पाठ वगैरह करूँगा। और ये नर्मदेश्वर हमने सजा दी जलहरी के ऊपर, जलहरी कर ली थी मैंने। और ये माला भी मेरी गुम गई थी, ली नहीं। और ये मेरे वो जो भी चीज़ें विशेष आवश्यक हमको जीवन में होती वो पूजनीय होती, चाहे चेतन हो जड़ हो, ठीक है ये सब। और मिठाई भी ये लेके आ गया हूँ मैं, दिख रही है आपको। हाँ, तो इसका भोग लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं थोड़ा व्यवस्थित। और जय हो, ये एक नया जीवन शुरू हो रहा फिर से। तब सब लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। मेरे मुंह से अपशब्द वगैरह निकल जाते थे तो वो भी मैं दूर हो रहे हैं अब। मेरे मुंह से जो अपशब्द वगैरह निकल जाते थे जिसकी वजह से कनकलता नाराज हुई, तो वो भी अब मेन चीज़ ये है कि आप उन चीज़ों से न लड़ें जो आपको परेशान कर रही है। जैसे ये छोड़ो, ये बुराई है, नहीं, आप उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट अपनाइए। जैसे कुछ अच्छा पाठ, जैसे रामचरितमानस का मैं फिर नियमित करूँगा, अच्छे अच्छे स्तोत्र पढ़ूंगा, अच्छे लोगों में भी उठना बैठना, तो उस वजह से ऑटोमेटिक ही आपका बिना विशेष श्रम के वो हो जाएगी, वाणी भी मधुर हो जाएगी, तेजस्विता आ जाएगी। हालांकि अभी भी मैं बहुत बार कुछ चीज़ बोल देता हूँ तो हो जाती है घटना, और मुझे पूर्वाभास भी होते हैं कभी कभी। तो सब महादेव की कृपा है, हमारा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो वो अब विधिवत थोड़ा शुरू करूँगा मैं। और जनेऊ हमको धारण करनी चाहिए, तो नियम भी पालन नहीं करते थे, ऐसे बस अस्त व्यस्त। तो जनेऊ भी मैंने धारण की अभी परसों, जब चंडी देवी गया तो गंगा स्नान के पश्चात। और अभी मैं विधिवत आचमनी वगैरह, दीपक विपक सब शांति कुंज से लाया। तो मॉर्निंग में जो हो, जिसको जितना टाइम हो, तो व्यवस्थित थोड़ा होगा तो बहुत शानदार लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। और कनकलता तो मैं मान के चलता हूँ कि
अपनाया है तो हमारी ही है, सब कुछ ठीक होगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे जीवन में फिर से। मैं आया और यहाँ काफ़ी सफाई वगैरह की मैंने, और नर्मदेश्वर जो नए प्राप्त हुए केदारनाथ से उनको विधिवत यहाँ स्थापित किया मैंने। अभी गंगा जल से स्नान करा के चंदन लेपन किया उनको, और मिठाई ये देखिए मैं लाया हूँ। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। शांतं पद्मासनस्थं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम व्यासपुरुषाय व्यासपीठाय नमः। श्रीरामकथामर्मज्ञ रामकथा प्रवक्ता गुरुतुल्य श्री मुरारी बापू नमः। वंदनम। जय हो। हे महादेव, आपका मेरे यहाँ स्वागत है। ठीक उसी भाव से जैसे कनकलता ने हमारा किया था, उससे लाख गुना बड़े आप अतिथि नहीं हमारे जीवन में। तो ये हो गया है, अब प्रसाद अर्पित कर देते हैं। उसके लिए जल थोड़ा वो करता हूँ मैं। तो ठीक है गाइस, अगरबत्ती को लगा देते हैं बाहर। जय जय श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जय जय श्री राधा। ये गूगल की है, हवन सामग्री की है एक्चुअली अगरबत्ती गाइस। और एक जो चमत्कार घटित हुआ आपको अभी बताता हूँ, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। ये लग गई है, ठीक है। और कनकलता की जो नाराजगी है स्वाभाविक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं। कोई भी लड़की होती तो वो, लेकिन उसकी कारण भी तो कुछ रहे हैं कि वो बहुत कमज़ोर थी। तो मैं कुछ सोचता था अच्छा वो स्वास्थ्य अच्छा हो, कुछ ये वो बहुत सा उसका भोजन भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, चावल वगैरह उबाल के खा लिए ऐसी वगैरह। तो और एक मांग, बस भगवान से मांगना वगैरह। तो मांगने के लिए चाहे लोगों से आप मांग करिए, भगवान से, तो आपके कुछ पुरुषार्थ या पुण्य होने चाहिए। फ्री में यदि आपको कुछ मिलता है, चाहे सरकारी राशन हो या कुछ भी XYZ, तो उससे हमारा पुण्य जाता है। हम कुछ भी छोटा मोटा काम करके ऐसा उपार्जन हमको करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि अभी तक ठीक है, आप जैसे भी रही हैं। तो अब मैं हूँ जीवन में, तो एक तो सरकारी राशन जो ले रही हैं वो बंद करें, क्योंकि हमसे भी बहुत सारे गरीब हैं जिनको आवश्यकता है। ठीक है, हम चाहे कैसा भी खा लेंगे, लेकिन ये एक तो बंद करें ताकि जो और इसके ज़रूरतमंद हो उनको मिले। और दूसरा ये था कि जैसे कि उसने भाई वगैरह बना रखे हैं कुछ, तो वो कह रही थी कि मेरा जैसे मकान बनेगा तो एक भैया को मैंने बोल रखा दीवान भेंट करेंगे मेरे को, बेड मतलब तखत बेड जो भी हो या। तो मैंने कहा ठीक है, करें नहीं करें, लेकिन अब किसी से आप डिमांड मत करिए। नहीं, हम क्यों डिमांड करें? हम महादेव शिव के भक्त हैं, लोगों से क्यों डिमांड करें? हम तो देने वाले होने चाहिए और हो जाएंगे। तो यही सब चीज़ें मैं बार बार कहता था। उसके बाद भी वो डर्रा रहता है, एक तो चैन नहीं होता, थोड़ा दुख वगैरह होता था, इसलिए कुछ अपशब्द निकल जाते थे। वो मेरी गलती थी, मुझे नहीं बोलने चाहिए थे। लेकिन ये अभी यात्रा हुई है, उसी पश्चाताप के लिए हुई है। जो भी हमारे से चलो गलतियाँ हो गई हो, हालांकि उसके अच्छे के लिए ही, और नहीं मानती थी तो एक निकलता था। तो फिर से क्षमा मांगता हूँ कनकलता मिश्रा से मैं। और जो कुछ YouTube वगैरह पे हो जाता है, तो वो कारण ही है कि एक भड़ास रहती है अंदर, सब जगह से ब्लॉक करे तो कहाँ बोले आदमी को। तो वो बाकी प्रेम है, लगाव है और रहेगा। अपनाया है तो रिश्ता रहेगा। और मेरी तरफ से तो जब भी वो लौटना चाहे तो स्वागत है, बिल्कुल अपनी है। अहंकार छोड़ो, जिंदगी सिंपल है, छोटी है, ठीक है, ओके। अभी एक चमत्कार हुआ दिख रहा है, दर्पण। मैं देख रहा था अपना चेहरा वगैरह, थोड़ा बाल ठीक कर रहा था। बाल तो खैर है ही नहीं सिर पे। तो ये इतना ऊपर से गिरा और टूटा नहीं, ये एक चमत्कार ही कहूँगा मैं तो बस। नहीं तो अशुभ मेरे को मन में हो जाता, मैं थोड़ा भावनाओं में रहता हूँ। ये गंगा जल अभी भर के लाया था, ये भी गंगा जल भर के लाया था मैं, ठीक है। तो महादेव हमारे प्यारे प्यारे स्थापित हो गए हैं।
अब इनको मिठाई का भोग लगा देता हूँ मैं। तो मिठाई का भोग लगा दिया गया। अभी जल शुद्ध मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं, व्यवस्था करता हूँ अभी। तो मैंने गंगा जल ही रख दिया है। तो आइए, आप सबका भी स्वागत है। मेरे यहाँ पे स्थापना हुई है एक प्रकार से, और है कनकलता। सब फिर नई शुरुआत करते हैं, सब कुछ ठीक होगा। हर हर महादेव। गाइस, वो बसंती भी फर्स्ट क्लास आई, एकदम कुछ भी नहीं हुआ, खाली चैन उतरी। बल्कि इस चैन मैंने चढ़ा ली थी और 284 रुपये ज़्यादा लग गए। वो 2 दिन पहले आई तो पेनाल्टी, वो 6 घंटे तक फ्री, उसके बाद में पैसा लगता है एक्स्ट्रा कुछ। ठीक है, दैट्स ओके, रेलवे हमारी है, उसको हेल्प किया, कोई नहीं। दिस प्रोसेस। और देखो पूरी यात्रा कितनी, मुझे अभी सपने जैसा लग रहा है। कनकलता गुस्से में कुछ का कुछ बोलती थी, हालांकि वो गुस्सा नहीं हो सकती, मैं जानता हूँ, उसको प्रेम ही है। लेकिन कुछ ये मेन क्या है कि जो सत्य था वगैरह वो स्वीकार नहीं कर रही हो, अपने भाइयों वगैरह को कुछ छिपा रही वगैरह। तो मैंने कहा स्वीकार कर ले सत्य, तो वो सत्य ही मैं बोल रहा था यूट्यूब पे वगैरह ऐसा। तो उसको भयंकर गुस्सा आ रहा था, तो बस मोजा वगैरह कैसे दिए, लेकिन वो सब फनी ही था मेरे हिसाब से। तो बहुत शानदार यात्रा रही। और जहाँ जहाँ भी मैंने मुख्य स्नान वगैरह किए, दर्शन वगैरह, तो एक जैसे अपनी अर्धांगिनी होती है धर्मपत्नी, वैसे ही कनकलता भी, उसकी चेतना मेरे साथ रही है और रहेगी। उसके कारण ये है एक दो कि भाई के जो भी हुआ तो एक दूसरे की सहमति से स्वीकार हमने वगैरह किया, उसी हिसाब से रहे हैं। बीच में खटपट होती है और घटियापन हमारा ही था कि उसको जबरदस्ती वगैरह, तो बहुत डरेगी जिंदगी थी उसकी, तो एकदम से वो नहीं होगी ना। और मैं सोच रहा था जल्दी से अच्छी स्वस्थ हो जाए, ये है वो है। थोड़ा जल्दबाजी अधीरता मेरा एक दुर्गुण है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और कनकलता बेहद क्वालिटी वाली है, बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी है जो अद्भुत है। मधुर बोलना लोगों से, व्यवहारिकता, केयर करना किसी की, अच्छे से खिलाना पिलाना। अब हम मैं कहीं जाता हूँ, खाना वाना बन रहा है, भूख लग रही है तो भोजन पे टूट पड़ता हूँ, साफ बात है, कमजोरी हो या बुराई हो जो हो। लेकिन वो बड़ी सेवा करती है, शांतिकुंज में भी काफ़ी उसने ये वो। तो मेन जो विसंगतियाँ हुई हमारे बीच में, तो मैं एकदम से अरे चंडी देवी चल रहा तो फिर क्यों तू इधर लगी हुई है, ये है वो है, तो उसमें हो जाता था। देखिए अलग अलग हमारी पैदाइश रही, अलग अलग वो रहा है। मैं बाप की पहली औलाद रहा हूँ, पहली औलाद, और बहुत सुंदर थे बचपन में, तो हर तरह की जिद्दें पूरी करना वगैरह है। बाद में दूसरी भाई बहन हो जाते हैं तो थोड़ी जिद्दी बन जाता पहला बच्चा, एनर्जेटिक भी रहता है सब कुछ। लेकिन दिल, मैं अपने गारंटी ले सकता हूँ कि मेरा दिल साफ है बस, और मैं A क्लास का व्यक्ति हूँ। तो कनकलता के प्रति जो भी कुछ हुआ है वो बस प्रेमवश ही हुआ है, उस अपनेपन की वजह से हुआ है, और वो भी इस चीज़ को स्वीकार करेगी और जीवन शानदार होने वाला है। आप सब लोग आशीर्वाद बरसाओ बस। हम बच्चे ही हैं, 50 साल के हैं, वो 48 के, लेकिन आप लोगों के लिए हम बच्चे ही हैं, बच्चे ही रहेंगे। 20 मिनट पहले मेरी ट्रेन आई थी, सामान लेके मैं आया, और बसंती 2 दिन पहले आ गई थी हमारी, खड़ी थी। मैंने वहाँ से वो कागजी कार्रवाई साइन वाइन की, उसके बाद ले ली, और 284 एक्स्ट्रा लगे, 2 दिन खड़ी रही इसलिए। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन क्या, कल खड़ी रही होगी और क्या, हाँ जो भी है। गाइस, आई एम अगेन इन माई होम टाउन उदयपुर सिटी, अ ब्यूटीफुल सिटी। आई लाइक उदयपुर, आई लव उदयपुर। द बैक साइड ऑफ उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड। तो हमारी बसंती 2 दिन पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी थी। हम अभी लगभग 40 मिनट पहले उदयपुर पहुंचे, और पार्सल कार्यालय में गया मैं, वहां से थोड़ी सी वो साइन वाइन करते हैं, उसके बाद साइकिल मैंने ले ली। बट 284 मुझे एक्स्ट्रा चुकाने पड़े, क्योंकि ये 2 दिन साइकिल मेरी लगभग यहाँ पड़ी रही है। तो किराया लगता है ज़मीन का, रेलवे की ज़मीन, जो भी प्रोसेस है ठीक है, ओके। 284 एक्स्ट्रा पे किया। उसके बाद साइकिल बिल्कुल अच्छी हालत में थी, सिर्फ चेन उतरी थी इसकी। मैंने इस पर सामान लादा, और अभी मैं जा रहा हूँ BN स्कूल के सामने से मैं निकल रहा हूँ। यहाँ का बहुत ही सुप्रसिद्ध ये स्कूल है, शैक्षणिक संस्था है, भोपाल नोबल्स। और मिस खनफरिया, ये देखो उदयपुर के रोड, उदयपुर से नफरत करती है तू, राजस्थान से। इतना प्यारा जगह है, इतने प्यारे रोड, गड्ढे गड्ढे गड्ढे, गड्ढे नहीं है इधर।
इधर पब्लिक जो है नेताओं की चौराहे पे पकड़ लेती है अगर काम नहीं हो तो। हम यहाँ की पब्लिक नेताओं की आरती नहीं उतारती, नेताओं के पीछे नहीं चलती। वो काम करे तो ठीक, नहीं तो उनके सिर पे भी चढ़ जाती है। उदयपुर है फॉर आवर राइट्स। सो लगभग 3 किलोमीटर में 4 किलोमीटर चल चुका हूँ। सेवाश्रम चौराहा आने वाला है और वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर और मुझे यात्रा करनी है। 11-12 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से मेरा घर। तो ये बसंती, आप लोग ऐसा ना सोचो कि कहीं गाड़ी पे चढ़ा दी। सत्य यानी सत्य, सत्य को स्वीकार करो, सत्य से डरो नहीं कनकलता। यू आर वेरी प्यारी। हम कुछ विशेष थोड़ी चाहते हैं, बस यही है कि अभी तक जो बहुत परेशानी भरी ज़िंदगी तूने जी है, हमारी भी वापस बढ़िया। और पहले की बहनें, दोस्त, भाई भाई ठीक है, उनसे रखो, लेकिन उनके हिसाब से हमारे को नहीं हाँकना। हमको अपने राइट्स होने चाहिए। अब किसी से डिमांड नहीं करनी, किसी से मांग कि ये दे दो, वो दे दो, मेरे वो मकान बन गया, मेरे लिए वो पटला दे दो, खाट दे दो। नहीं, हम देने वाले लोग हैं, बिजनेस कर सकते हैं दोनों साथ मिलके, ठीक है ना। और जिनसे भी जो सहायता ली इसको चुकाते हैं, चुकाएंगे। सो उदयपुर की तरफ से एक बार फिर आपको बोलना जा रहा है। बड़ा प्यारा मीरा बोल रही है मेरे मुंह से, समझ ले बस। कनकलता कृष्ण की मीरा। तो छोड़ो सब अहम गुस्सा, जो हुआ और ब्लॉक कर रखा, इसलिए मैं बकवास कहाँ करता, इसलिए यूट्यूब को अपनाना पड़ा। चौराहा है पीछे, मुझे आगे जाना है। तो गाइज, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं पहुंच गया हूं अपनी प्यारी प्यारी कॉलोनी में। किलोमीटर राउंड मेरे बंगले के पास पहुंच रही है मेरी प्यारी प्यारी साइकिल। तो गाइज, ये पूरा साफ सफाई करनी पड़ेगी। और ये है अपना कमरा। जैसा छोड़ के गए थे वैसा का वैसा, एक कांच केवल नीचे गिरा, चूहों ने उत्तान पाद मचाया ही होगा। और ये सामान तमाम में ऊपर रख गया था। और ये किचन एरिया, आरो ये मेरी किचन की वो प्लेटफॉर्म, उधर थोड़ा सामान था। ये अपना प्यारा प्यारा पलंग, ठीक है। पंखा चालू है कि नहीं, तार वार तो नहीं कटे चूहों ने। वाह, इट्स गुड, थैंक यू गॉड। सो अंदर तो साफ ही है, केवल मेरे को एक झाड़ू लगाना है। और झाड़ू कहाँ है? झाड़ू ये रहा, नया झाड़ू लाया था उस टाइम में। तो झाड़ू लगा लेते हैं। 1 महीने में जाले वाले कुछ नहीं जमे, ये आश्चर्य, नहीं तो हो जाता कबाड़ा। तो झाड़ू वाड़ू साफ करके और फिर यहाँ पे अपने देव स्थापना करते हैं, जो नर्मदेश्वर केदारनाथ से आए हैं उनकी भी। फिर भी धूल वूल तो हो ही जाती है। देखिए, बिल्कुल साफ करके गया था, क्रिस्टल क्लीन। तो अपना भगवान का आलिया साफ हो गया है, आलिया भट्ट। हा, हम कर रहे हैं सफाई, कनकलता सफाई। समझती सफाई क्या होती है? गाइस, इतनी धूल कचरा निकला देखो अच्छे से। जय जय श्री राधा रमण। गाइस, नीट एंड क्लीन कर दिया हमने। अभी भी देखो सूर्य की धूप आ रही है हमारे यहाँ पे, वो रिफ्लेक्शन है उधर का। सब कुछ बढ़िया कर दिया, काफ़ी कचरा निकला। और ये घास पास तो बाद में सब, यहाँ बहुत पत्ते वत्ते हो गए थे, सब कुछ साफ कर दिया मैंने। और बाहर भी
पत्ते वत्ते सब साफ कर दिए गए हैं। अब जो सबसे पहले काम मेरे को करना है, दूध लाता हूँ और कुत्तों को दूध पिलाता हूँ। इसके बाद हमारी चाय बनेगी। ये कटोरी कनक लता ने दी थी, लेकिन इसमें कुछ छेद हो गया हल्का सा, मैंने अभी कुत्तों को दूध के लिए रख दी है। मैं तो यूज करता रहता था ऐसी टूटी फूटी भी, लेकिन कनक लता का नहीं, फूटा बर्तन नहीं यूज करना।